इतने लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी कर्म भोग क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि 63 जन्म का जो किए हुए विकर्म है, पाप कर्म है, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था इसलिए अंत में आ गई। अंत कब होगा? है? जब स्थूल विनाश शुरू होगा तो समझो अंत है। और विनाश कब होगा? जब पूरी स्थापना हो जाएगी। तो कर्मातीत अवस्था अंत में आवेगी। अभी तुम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसा पुरुषार्थ? कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करते हुए भी बुद्धि उपराम बनी रहे, कर्मेंद्रियों से अतीत बनी रहे, कर्मेंद्रियों के लेप छेप में बुद्धि न फंसे। ऐसा तुम कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हम जाते हैं, समझाने दे नहीं सकेंगे। पवित्रता के लिए बहुत कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रह करके कमल फूल समान पवित्र बनना, ये तो बड़ा मुश्किल है। कौन कहते हैं? साधु सन्यासी कहते हैं, बाप थोड़े कहते हैं। क्या बाप ये बात कहते हैं कि घर गृहस्थ की कीचड़ के बीच में रह करके पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं? अगर कहते तो उनका यादगार शिवलिंग मंदिरों में पूजा नहीं जाता। एक ही है जिसका लिंग पूजा जाता है, और सब देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। लेकिन शिव बाबा ऐसा है जिसका लिंग पूजा जाता है। तो जरूर कीचड़ में रह करके पवित्रता का प्रूफ दिया होगा ना, तब तो पूजा जाता है। झूठी बात को मनुष्य थोड़ा ही मान लेंगे। तो बोला वो सन्यासी सो कहते हैं कमल फूल समान पवित्र रहना ये बहुत मुश्किल बात है। और शंकर जी को कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ ही दिखाया जाता है। बहुत से ऐसे देवता हैं जिनको कमल के फूल के ऊपर दिखाते हैं। लक्ष्मी को कहाँ दिखाते हैं? कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं। समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी आए तो हम उनको समझा सके कि देखो ये बात ऐसे है, माननी पड़ेगी। अमर कथा भी गाई हुई है। शास्त्रों की बातें मनुष्यों की बुद्धि से निकलती नहीं है। जन्म जन्मांतर से शास्त्र पढ़ते आए हैं, इसलिए शास्त्रों को मान बहुत देते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार उनको समझाना पड़ता है। समझाया जाता है भगवान वाच, इन दान पुण्य आदि वेद शास्त्र आदि पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता। देखो ये बात गीता में भी कही हुई है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि ये सब कर्म कांड जो है इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होती, वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। पति से पावन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है, इसलिए आना पड़ता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं। पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। पड़ता है क्यों बोला है? पवित्र बाप, एवर प्योर बाप, और उसको भी कहाँ कर्म करना पड़ता है? कीचड़ की दुनिया में आना पड़ता है। कोई कहे हम पवित्र रह नहीं सकते, अरे तुम इतने होल डाल क्यों होते हो? है इतनी कच्ची क्यों काटते हो? भगवान वाच है, कोई झूठ थोड़ा ही कह सकते हैं। भगवान झूठ बोलेगा क्या? तो तुमको हिम्मत करनी चाहिए। भगवान
इस समय सन्यासी पवित्र रहते हैं। भिखारी जब पवित्र बनते हैं और बाप का बनते हैं तो सन्यासी सन्यासियों की गोद लेते हैं। तुम बच्चे पवित्र बनते हो तो बाप की गोद लेते हो। बाप सन्यासियों को गोद में नहीं ले सकते। क्या कहा? अगर घरगाट छोड़ के आ गए, बिना परमिशन लिए आ गए, तो बाप गोद नहीं ले सकते। क्यों? क्यों नहीं ले सकते? हैं? हाँ, क्योंकि तुम हार करके आए हो। गर्भस्थ के कीचड़ में रहते हुए पवित्र बनने की जो प्रतिज्ञा है वो तुमने पूरी नहीं की। यहाँ तो बाप पूरा ही पवित्र बनाते हैं, दूरबाज खुशबाज वाला पवित्र नहीं बनाते। तथाकथित जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणीय है, वो दूरबाज खुशबाज है या गृहस्थी में रह करके पवित्र बनते हैं? वो दूरबाज खुशबाज है। हाँ, गृहस्थी माताओं से घृणा जरूर करते हैं कि हम पवित्र हैं और ये अपवित्र हैं, इनके हाथ का हम भोजन नहीं खाएंगे। वो तो अपन को बाप समझते हैं। कौन? वो सन्यासी अपन को बाप समझते हैं। वो समझते हैं कि हम स्वर्ग की रचना रचेंगे, हम दुनिया को ज्ञान देते हैं। लेकिन बाप कहते हैं, ये तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो सर्वव्यापी बाप कैसे होगा? बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या? बाप तो एक व्यापी होता है। क्या? एक व्यापी होगा, सर्वव्यापी कैसे होगा? एक में व्यापी होगा तभी तो आसक्ति पैदा होगी। किसमें? जिसमें व्यापी होगा। और जिसमें व्यापी होता है उसी के द्वारा सारा कार्य कराता है। तो बोला प्रदर्शनी में ये लिखते रहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तुम लिखते रहेंगे क्या? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। क्या है? परमात्मा एक व्यापी। वो सिर्फ लिखते हैं लेकिन दूसरों को समझाते नहीं है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तुम लिख रहे हो, तो एक व्यापी कहाँ है? तो इस बात का वो जवाब कब भी नहीं देंगे। ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है, वो कह देते हैं। अब जब नाम रूप से न्यारा कहते हो तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? ऐसे समझने वाले को तुम ज्ञान देते हो, क्योंकि अगर वो मान लेवे तो उनकी सारी आबरू चट्ट हो जावे। इसलिए वो इस बात को नहीं मानते कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अब तुम बच्चे जेल से छूट रहे हो, सारी मनुष्य सृष्टि में रावण राज्य है, तो कहेंगे इनका रावण मालिक है क्या? जितने भी देश हैं, उन देशों में जो भी राज्य करने वाले हैं, वो राज्य करने वाले राम संप्रदाय है, रावण संप्रदाय है? वो सब क्या है? रावण संप्रदाय हो गए। पढ़ के सुनाओगे तब पता चलेगा उनके सामने। रावण राज्य पर अब तुम जीत पाए, फिर राज्य लेते हो क्या? जो प्रशासक प्रशासिका बन के बैठे हैं, वो रावण राज्य के ऊपर राज्य कर रहे हैं
या राम राज्य के ऊपर राज्य कर रहे हैं? किसके ऊपर प्रशासक और प्रशासिका बने बैठे हैं? रावण राज्य के ऊपर। तो खुद क्या हुए? रावण हुए। एक बात से तुम दो शिकार कर देते हो। क्या? अगर तुम कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर बताओ कि एक व्यापी कहां है? याद से विश्व के मालिक बनते हो, तुम पवित्र भी बनते हो। क्या? अकेली याद से काम नहीं होगा, अरस परस है। याद करेंगे तो बुद्धि पवित्र बनेगी। क्यों बनेगी पवित्र? याद करेंगे तो बुद्धि पवित्र क्यों बनेगी? हाँ, श्रेष्ठ को याद करेंगे तो बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी। संग का रंग तो लगता है ना। तो ये तो याद की बात हुई कि याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। अच्छा, याद भी करते रहे और अपवित्र भी बनते रहे तो क्या होगा? एक तरफ श्रेष्ठ का संग किया और दूसरी तरफ भ्रष्ट का संग किया तो बराबर हो जाएगा ना। फिर तुम बाप की याद कर न सकेंगे। तो संग भी शुद्ध ही चाहिए और अन्न भी शुद्ध चाहिए। संकल्पों का भोजन भी शुद्ध चाहिए। ऐसे नहीं कि वाचा से तो हम अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, दूसरे हमसे खुश हो जाते हैं। कर्मेंद्रियों से भी हम किसी को दुख नहीं देते। ऐसे कोई कर्मेंद्रिय से हम कोई कर्म नहीं करते, लेकिन संकल्पों में दूसरों को ईर्ष्या द्वेष का पता लग जाता है। तो क्या हुए? पवित्र हुए या अपवित्र हुए? अपवित्र ही कहेंगे। तो तुम पवित्र भी बनते हो और याद में भी रहते हो। पवित्र बनेंगे तो याद अच्छी आवेगी और याद में रहेंगे तो बुद्धि पवित्र बनेगी। इसको भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। क्या? ये अरस परस बुद्धि को पवित्र बनाना और बाप को याद करना, ये प्राचीन राजयोग है जो पुराने से पुराने बाप के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता।